भाई 3 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। मैंने मेरा एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया। फाइनली मुझे मेरा सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा है। तो अब बताओ कि अब क्या करें, 3 साल की मेहनत बर्बाद। नया रूल है बच्चों, ठीक है। और टाइम पे आप सभी को ये पछताना पड़ेगा, याद रखना। तो मैं एक बात आपको यहां से अभी क्लियर करवा दूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी 3 साल की मेहनत बर्बाद ना होए, आपको आपका सर्टिफिकेट टाइम पर मिले, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूं कि आज का जो वीडियो है ये काफी लंबा होने वाला है। लगभग जो है वो 25-26 मिनट का ये वीडियो होगा, ठीक है। अगर आपने आज इस वीडियो को नहीं देखा तो आगे चल के जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना, उस दिन आपको ना इसको उसको इसको उसको पूछना पड़ेगा कि सर मुझे मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तब ना तो आपके एनओ सर कुछ कर पाएंगे, ना तो आपके बटालियन के जो पीआई स्टाफ है वो कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। टाइम पर पछताने से अच्छा है कि भैया आज ही आप अपने तैयारी में लग जाओ। ओके, तो बिल्कुल आज का वीडियो में आप सभी को बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, कहानी ध्यान से सुन लेना। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक व्हाट्सएप का चार्टिंग में यहाँ पे दिखा रहा हूं। एक हमारी कैडेट है अनुप्रिया, ठीक है, जिसने एग्जाम दिया था 2022 में। ओके, ये बिहार झारखंड की कैडेट है। 2022 में इसने सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया था और इसका सी सर्टिफिकेट का एग्जाम इसने पास भी कर लिया, ठीक है। और इसके यूनिट के बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे और इसके जो कंपनी थी वहां से ओनली 3 कैडेट्स है जिन्होंने इनका सी का जो एग्जाम है पास कर लिया था। आपको पता है कि बिहार झारखंड वालों का पिछले साल का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में नया पेपर उनका लिया गया था, तो पेपर काफी डिफिकल्ट आया था। तो ओनली 3 कैडेट पास हो चुके थे। 2022 की बात बता रहा हूं। तो उसका मुझे फोन आया और फोन आते हुए उसने रोना शुरू कर दिया, ठीक है, और बताने लगी कि सर मैं बटालियन जा रही हूं, लेकिन वहां पे मुझे मेरा सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो गलती है वो अनुप्रिया की है, ठीक है। बटालियन की कोई भी गलती नहीं है, ना तो आपके एनो सर की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो आपको पता है कि हमारे डीजे एनसीसी साहब ने पहले ही बता दिया था कि आप सभी के पास में एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन का कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। हमारे डीजे एनसीसी साहब ने भैया 2022 में बोल दिया था कि आप सभी के पास जो है ना, वैसे तो 21 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, तभी बोल दिया था कि आपके पास एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन का कार्ड होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, याद रखना। तो अब आप में से बहुत सारे कैडेट्स ने किया होगा, अगर किसी को तो पता भी नहीं है कि ये एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन होता क्या है, तो इसके बारे में भी मैं बताता हूं। ओके, तो यहां पर देखिए इसने क्लियरली लिखा है कि सर 5 दिन हो गया अभी तक नहीं आया। अब इसने क्या हुआ, अब अनुप्रिया ने जो है ना मुझे बताया उसने कि उसने एसएससी जीडी का फॉर्म भर चुका है, तो एसएससी जीडी की उसकी आंसर शीट आ चुकी है। तो आंसर शीट उसने चेक किया तो उसके जो है ना काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो अभी इसने बोला कि इसका अप्रैल मंथ में कुछ फिजिकल है, तो उस टाइम पे जो है वह सर्टिफिकेट इसको काम आने वाला है, तो इसके लिए इसको सर्टिफिकेट चाहिए सी सर्टिफिकेट का। उसने अभी तक जो है वो बटालियन से सर्टिफिकेट नहीं लिया है। ओके, तो अब इसने बटालियन के साहब ने बोला है कि जाकर आपको जो है वो एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन का ये जो कार्ड है, बच्चों आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये है एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन का कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड उसको लाने को बोला है। अब उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन ही नहीं किया था, फिर उसने अभी जो है ना रिसेंटली 4-5 दिन पहले उसने एप्लीकेशन किया है और बोल रही है कि 5 दिन हो गए अभी तक उसको सर्टिफिकेट नहीं आया। ओके, अब क्या करे सर, आगे बता दीजिए, मुझे सी सर्टिफिकेट इशू करना है और बटालियन में एनसीसी एल्यूमिनी कार्ड की डिमांड हो रही है, ठीक है। तो भैया मैंने उसको बोला कि भैया आप बता दो, आपका स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है, और देखते हैं कि आपके यूजर, आपके जो जीमेल है उस पे आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड आया है या नहीं आया है। अगर यूजर आईडी पासवर्ड आया होगा तभी जो है वो आपका सर्टिफिकेट भी आपके जीमेल पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसके लिए आप सभी को करना क्या है, तो एक बात तो याद रखना, इतनी कहानी समझाने का मेरा मकसद यही है कि आप सभी के पास में एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन का कार्ड होना जरूरी है। ओके, अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि ये क्या है भैया एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन, तो इसके बारे में भी मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। बट कोशिश जरूर करना, मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो भैया आपको ना तो बी का जो बी सर्टिफिकेट है, ना तो आपको सी सर्टिफिकेट आपको हाथ में मिलने वाला है।
तो इसीलिए आपके एएनओ सर भी आपको बताएंगे। याद रखना, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है, जो मेरे पुराने वाले कैडेट से आपने कर रखा होगा, अगर नहीं किया है तो वो बच्चे जो है वो एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन का कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मेरा फोटो जो है ना वो थोड़ा सा आड़ा आ गया, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में आपको वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा फोटो मैंने ऐसे आड़ा कर दिया, ठीक है। तो आपको बताता हूं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो आपको एक वीडियो मिलेगा अभी, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसको समझना, और जैसे जैसे वीडियो में आपको बताया गया है वैसे स्टेप्स फॉलो करके अपने ऑनलाइन जो एनसीसी कैडेट एलुमनी एसोसिएशन है उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन आज कर देना। आपको 5-6 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आज ही अप्लाई कर दो। जितने भी बच्चे अभी तक आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया, ये सभी के लिए कंपलसरी है। याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, सभी के लिए कंपलसरी है। आप इसके लिए आज ही अप्लाई कर दो, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। ओके, देखिए वीडियो। सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीसी की दुनिया में। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा है कि सर एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन होता क्या है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, और इसमें रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है। बहुत सारे कैडेट्स ने बोला है कि सर मैं फर्स्ट ईयर का कैडेट हूं, मैं सेकंड ईयर का कैडेट हूं, मैं थर्ड ईयर का कैडेट हूं, तो क्या मैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। तो भैया ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप सभी को अभी इस वीडियो में मिलने वाले। वीडियो काफी बड़ा होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सारे जवाब आपको मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, उनके सारे जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। ओके, तो पहले बात करेंगे कि एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन क्या है, ठीक है। तो भैया एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन एक संघ है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसकी स्थापना दिल्ली में की गई, और इसकी जो लॉन्चिंग है, ओके, वो 19 नवंबर 2021 को श्री भारत के जो पंतप्रधान है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झांसी में इसकी लॉन्चिंग की गई थी। भैया ये क्यों बनाया है, किस लिए बनाया गया है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, बनाने का क्या उद्देश्य है, मकसद क्या है। तो आप सभी एनसीसी के कैडेट हो, जितने भी कैडेट्स आप सभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप सभी एनसीसी के कैडेट हो। क्या आपको पता है कि आपके पहले भी कुछ एनसीसी के कैडेट्स थे, ठीक है, आपके बटालियन में, आपकी यूनिट में, ऑल इंडिया में आपके पहले कितने सारे एनसीसी के कैडेट हो चुके, जिन्हें हमें एक्स एनसीसी कैडेट कहेंगे, ठीक है। तो क्या आपको पता है क्या उन एक्स एनसीसी कैडेट का कोई नामो निशान है, अभी तक नहीं है। भाई उन्होंने पहले एनसीसी की 3 साल तक सर्टिफिकेट ले लिया, बी सर्टिफिकेट ले लिया, सी सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद वो एनसीसी को छोड़ के चले गए, ठीक है। बट एनसीसी ये चाहता है कि वो सारे जो एक्स कैडेट है, वो सारे कैडेट फिर से वो इकट्ठा है, ठीक है। वो एनसीसी के सारे जितने भी जो एनसीसी के एक्स कैडेट है, वो चाहे 10 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले जिन्होंने एनसीसी किए, वो सारे कैडेट फिर से इकट्ठा आ सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो है वो एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन की स्थापना की गई। ओके, तो इस बात को याद रखेंगे सभी। अब क्या होता है भैया, देखिए, तो वो जितने भी जो पुराने वाले एनसीसी के जो एक्स कैडेट है, वो जब वो इकट्ठा आएंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए, आपके लिए कोई एक मंच तो चाहिए। तो भैया उसी मंच को यही आपका एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन जो है वो आपके लिए एक मंच की तरह है, ठीक है, जिसमें सारे एक्स एनसीसी कैडेट और सारे नए कैडेट मिलकर, ठीक है, एनसीसी को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही मुख्य उद्देश्य होता है भैया एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन का। ओके, तो अभी बात करेंगे कि इस एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए रजिस्टर कौन कौन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पंजीकृत किया, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है भैया श्री नरेंद्र मोदी साहब का, सबसे पहले वो मेंबर है इस एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन के, ठीक है। तो इसके लिए भी आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, वो अभी मैं बता दूंगा। ओके, तो इसकी सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, इसकी फीस है 100 रुपीज, इस रजिस्ट्रेशन फीस है इस एलुमनी एसोसिएशन की। ओके, उसके बाद में भैया इसके लिए मेंबर कौन कौन बन सकता है, तो आप सभी मेंबर बन सकते हो, जितने भी एनसीसी के जो एक्स कैडेट है वो भी मेंबर बन सकते हैं। आप सभी, अगर आप फर्स्ट ईयर के कैडेट हो तो भी आप बन सकते हो, अगर आप सेकंड ईयर के कैडेट हो तो भी आप बन सकते हो, आप थर्ड ईयर के कैडेट हो तो भी आप इस एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। तो भाई एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, देखिए सरकार करना क्या चाहती है भैया, इस एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन के द्वारा सरकार आप सभी का जो डाटा है वो अपने पास लेना चाहती है। क्या करना चाहती है सरकार, जो है
वो आप सभी के पास का जो डाटा है आपका, वो सरकार अपने पास लेना चाहती है। आप बोलोगे कि सर सरकार हमारा डाटा क्यों अपने पास लेना चाहती है? क्योंकि भैया सरकार को जब आपकी जरूरत होगी उस समय में सरकार आपको बुला सके, सरकार आपसे कांटेक्ट कर सके, इसलिए सरकार आपका जो डाटा है वो अपने पास लेना चाहती है। आप बोलोगे कि सर हमारा ही डाटा क्यों? क्योंकि भैया आप सभी एनसीसी के कैडेट्स हो, आप एक्स कैडेट हो, आपने 3 साल तक कड़ी मेहनत की है, 3 साल आपने एनसीसी में बिताए, आपको पता है डिसिप्लिन क्या है, आपको पता है लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर है, ठीक है। इसलिए सरकार आपका जो डाटा है वो अपने पास लेना चाहती है। जब भी सरकार को आपकी जरूरत गिरे उस समय में आप सभी कैडेट्स को वो बुला सके, इसलिए भैया इस एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन की स्थापना की गई, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि सर हमारी जरूरत सरकार को कैसे गिरेगी? भैया देखो, आप सभी को पता है कि हमारे देश में कभी भी युद्ध भी हो सकता है, तो युद्ध के समय में बाहर वाले लोगों को बुलाएंगे क्या? नहीं बुलाएंगे। आप सभी एनसीसी कैडेट को ही बुलाया जाएगा युद्ध के दौरान में। हो सकता है कि भैया हमारे देश में कोई भी बड़ी आपदा आए, तो भैया आपदा के समय में किसे बुलाया जाएगा? आप सभी कैडेट्स को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि हमारे देश में अभी कोविड-19 चल रहा था कुछ सालों से, भैया कोविड-19 के दौरान में आप सभी कैडेट्स ने एक कोविड वॉरियर बन के आप सभी ने किस तरीके से भूमिका निभाई अपनी, ठीक है, तो वो भी आपको पता है। तो इस तरीके से अगर हमारे देश में कोई भी आपदा आए, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हमारे देश में आती है, तो सरकार आप सभी के साथ कांटेक्ट कर सकती है और आप सभी को वो बुला सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को इसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगा कि हर एक कैडेट को इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। तो भैया इसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है वो सही तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिल्कुल इसका रजिस्ट्रेशन देखते हैं। अभी हम करने वाले हैं एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी को सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर में आप सभी सर्च करेंगे एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन। तो जैसे आप सर्च करोगे तो आपको वेलकम टू एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन इस तरीके से लिखा होगा, सबसे पहला लिंक, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो भैया आप एनसीसी के ऑफिशियली एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन के ऑफिशियली वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। सबसे नीचे आप सभी आओगे तो यहां पर लिखा होगा रजिस्टर नाउ। तो रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सभी को रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आपके सामने आएगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है बेसिक एंड एनसीसी डिटेल्स, उसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स। तो भैया सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स को फिल करेंगे। भाई सबसे पहले आपको फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो सेलेक्ट करते समय हमेशा एक बात का याद रखें, आपका जो फोटो है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB के कम का आपका फोटो होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर भैया ड्यूरिंग इन एनसीसी आपको एनसीसी आपने कब ज्वाइन किए वो तारीख यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे कैडेट्स को तारीख नहीं पता होती है कि आपने कब ज्वाइन किया है। तो भैया आपको ईयर तो पता होता है बट आगे वाली डेट नहीं पता होती है। तो भाई आप जुलाई मंथ की कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो और ईयर तो आपको पता ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपने कब तक एनसीसी की, आपका सी सर्टिफिकेट आप कब पास हो वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपको परफेक्ट पता है तो आप लिख सकते हो, नहीं पता है तो भी आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आपको पता तो है कि आपने सी सर्टिफिकेट किस साल पास किया है, बट उसके आगे की भाई आप कोई भी अप्रोक्सीमेटली तारीख आप यहाँ पर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे आप में से बहुत सारे सेकंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, थर्ड ईयर के कैडेट हो, तो आपको कौन सी तारीख यहाँ पर सिलेक्ट करना है? तो भैया यहाँ पर आपको ना आज की प्रेजेंट की तारीख यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि भैया जिस तरीके से अभी आप ना 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आपका सी सर्टिफिकेट आप पास हो जाओगे तो यहां पर आपकी तारीख को आप अपडेट कर सकते हो आगे चल के, ओके। क्योंकि भैया आप एक प्रोफाइल बना रहे हो, आपको पता है कि जैसे आप फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हो, जैसे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाते हो, उसमें आप कैसे एडिट करते हो, तो उसी तरीके से आप एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन की इस प्रोफाइल को भी, अपनी प्रोफाइल को आप एडिट कर सकते हो आगे चल के। यहाँ पर जो है आप आपका फोटो भी चेंज कर सकते हो, आपकी तारीख भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप आज ही की तारीख डाल देना, जो नए वाले हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले, ओके। जो एक्स कैडेट है उनको तो पता ही है, आगे वाली कोई भी तारीख डाल देना और डेट आप जिस साल में पास हो वो तारीख डाल देना, ओके। उसके बाद बात आती है भैया कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप। तो कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप में यहाँ पर आपको लाइफ मेंबर के ऊपर क्लिक करना है। जितने भी, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के कैडेट हो या आप एनसीसी के एक्स कैडेट हो, तो यहाँ पर आपको लाइफ मेंबर के ऊपर क्लिक करना है। एसोसिएट मेंबर के ऊपर कौन क्लिक करेगा? जो पीआई स्टाफ सर होंगे, जो एनओ सर होंगे, जो जीसीआई होंगे, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, और जो होल टाइम लेडी ऑफिसर्स होंगी, वो जो है वो एसोसिएट मेंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एनसीसी नंबर का एक ऑप्शन होगा। एनसीसी नंबर में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका रेजिमेंट नंबर,
या आपका एनरोलमेंट नंबर, जो जो भी आपका रेजिमेंट नंबर या एनरोलमेंट नंबर है वो आप सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे भैया जो भी है आपका रेजिमेंट नंबर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर नंबर डाल के बता रहा हूँ, इस तरीके से कुछ आपका भी नंबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर आपका फर्स्ट नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट नेम। उसके बाद में यहाँ पर आपको लास्ट नेम आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका लास्ट नेम है। ओके, फिर नीचे आएंगे तो एनसीसी डिटेल्स में आप सभी को कैडेट्स इन टाइप्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जेडी से किए हो, जेडब्ल्यू से कर रहे हो, एसडी से कर रहे हो, एसडी से किए हो, या जहां से भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे एसडी या जेडब्ल्यू, जहां जिस भी आप इसमें कर रहे हो, एसडी एसडब्ल्यू या जिसमें भी कर रहे हो। ठीक है, तो मैं एसडी सिलेक्ट करता हूं। फिर यहाँ पर भैया हेडक्वार्टर एनसीसी, ठीक है, या स्टेट डायरेक्टरेट का एक ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको स्टेट डायरेक्टरेट के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टेट डायरेक्टरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एनसीसी का स्टेट डायरेक्टरेट चूज करना है। जैसे कि मैं यूपी कर रहा हूं, आपका जो भी स्टेट डायरेक्टरेट है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आना है भैया एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स, तो ग्रुप हेडक्वार्टर्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आगरा यहाँ पर कर रहा हूँ, आपका जो भी है वो कर देना। फिर आपको यहाँ पर एनसीसी यूनिट में सिलेक्ट करना है, एनसीसी यूनिट में आपके जो भी बटालियन है, आपकी जो भी यूनिट है वो यूनिट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम आपको डालना पड़ेगा, या तो आप जिस भी जहां से भी आप एनसीसी कर रहे हो वहां की स्कूल या कॉलेज का आपको यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। ओके, याद रखेंगे। मैं यहाँ पर जैसे कि डाल देता हूँ वीएमवी कॉलेज। ओके, इस तरीके से मैंने डाल दिया है, आप भी डाल देना आपके स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम जिस जहां से भी आपने एनसीसी किया हो। उसके बाद में बात करेंगे भैया सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ए सर्टिफिकेट का, यहाँ पर बी सर्टिफिकेट का, यहाँ पर सी सर्टिफिकेट का। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नंबर है तो डाल दीजिए, अगर नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कंपलसरी नहीं है डालना, होगा तो डाल देना, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद में अचीवमेंट इन एनसीसी, क्या कोई आपकी अचीवमेंट है, कोई आपको बेस्ट कैडेट या ग्रुप लेवल पर या बटालियन लेवल पे कोई आपको अवार्ड्स मिला है या कोई अचीवमेंट आपकी होगी तो भैया यहाँ पर आप वो मेंशन कर सकते हो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके बाद में एनसीसी कैंप अटेंडेड, क्या आपने कोई भी नेशनल लेवल का कैंप किया है, जैसे कि आरडीसी, एनएससी, वीएससी, वाईपी, ठीक है। उसके बाद में टीएससी, थल सैनिक, नौ सैनिक, वायु सैनिक या यूथ एक्सचेंज कोई किया है, तो अगर किया है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कौन से ईयर में किया है वो सिलेक्ट करना है। अगर नहीं किया है तो इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका दूसरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर आप आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, ठीक है भैया, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पर, ईमेल आईडी हमेशा ध्यान से लिखे क्योंकि आपके ईमेल आईडी पर भैया एक ओटीपी जाने वाला है। ओके, तो इसलिए ईमेल आईडी लिखते समय हमेशा ध्यान रखें। तो ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करोगे तो एक ईमेल आपके ईमेल पर जाएगा। जीमेल आईडी चेक कर लेना, जीमेल पे एक ओटीपी होगा, वो ओटीपी आकर यहाँ पर आपको डाल देना है। ओटीपी जैसे ही डालोगे यहाँ पर एक वेरीफाई का ऑप्शन होगा, इस वेरीफाई के ऊपर क्लिक करो, आपका वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेरीफाई हो जाएगा। जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक फॉर्म आपका फिल नहीं होगा, तो इसलिए वेरीफाई करना जरूरी है। ईमेल, सही ईमेल डालना, ओटीपी आपके ईमेल पर जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको करंट एड्रेस चूज करना है, आपका जो भी आपका करंट एड्रेस है यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, सारी चीजें एड्रेस डालेंगे। उसके बाद में कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। स्टेट सेलेक्ट करना है भैया, जिस भी स्टेट से आप हो, जैसे कि मैं यूपी करता हूं, यहाँ से आप आपकी सिटी चूज करेंगे, जिस भी सिटी से आप हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सिटी का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सिटी का पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद बात करेंगे भैया परमानेंट एड्रेस की, क्या आपका परमानेंट एड्रेस वही है जो आपने अभी ये फिल किया, वो परमानेंट एड्रेस है? अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो पे करेंगे, अगर है तो भैया एस के ऊपर आप क्लिक रहने देंगे। अगर नहीं है तो फिर आपको सभी को परमानेंट एड्रेस फिर से यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस को हम देखने वाले। अब बात करेंगे स्टेज नंबर 3 के बारे में, तो इसमें आपको अदर डिटेल्स भरना होगा। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले आप सभी से पूछा है कि करंट जॉब, भैया आप क्या करते हो अभी वर्तमान में? अगर आप एक्स कैडेट हो तो हो सकता है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, कोई प्राइवेट जॉब करते हो, या क्या करते हो। अगर आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका प्रोफेशनल, तो भैया मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, तो भैया यहाँ पर आप लिख सकते हो फुल टाइम स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आपकी डिजाइनेशन आपको लिखाना है, क्या लिखोगे? तो यहाँ पर आप स्टूडेंट ही लिखोगे। अगर आप जॉब करते हो तो फिर उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है,
तो उसके बाद में यहाँ पर आपका कोई कंट्रीब्यूशन एनसीसी में, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखना है तो कुछ लिख सकते हो, 2-3 लाइनें अपने बारे में। अगर नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर एल्यूमिनी रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपीज दिखा रहा है, तो आई एग्री विथ रिक्वायर, ये रूल्स एंड कंडीशन के ऊपर जो है आपको टिक कर देना है। उसके बाद में ये ऑप्शन जो 1 है उसके ऊपर भी आपको टिक रहने देना है, ठीक है। शेयर नेम, स्टेट एंड डायरेक्टरेट नाम जो है शेयर करने से मुझे नो प्रॉब्लम है, इसलिए आप इसके ऊपर आप टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप सिलेक्ट करेंगे भैया मेक पेमेंट के ऊपर। ओके, तो मेक पेमेंट के ऊपर आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। तो पेमेंट्स में देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स पेमेंट नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो, कार्ड पेमेंट्स के द्वारा कर सकते हो, या यूपीआई के द्वारा पेमेंट्स कर सकते हो। तो अभी मैं जो है इसका यूपीआई के द्वारा पेमेंट्स करना चाहूंगा या कार्ड्स के द्वारा, जिसके द्वारा आपको करना है, ठीक है। तो मैं कार्ड्स के द्वारा पेमेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो है मैं कार्ड्स के द्वारा पेमेंट कर रहा हूं। यहाँ पर पेमेंट नंबर आ चुका है, यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूं, और कंफर्म करके जो है कंफर्म करने के बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। तो ये सारी नंबर जो है हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, फाइनली हमारा ओटीपी डालना हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक। तो जैसे हम सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिएगा आपसे ये पूछा गया है कि भैया आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए पेमेंट इस तरीके से आपका सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर जो है टाइमिंग और ये सारी चीजें लिखी हुई है। आप सभी देख सकते हो यहाँ पर लिखा है थैंक यू पेमेंट डन सक्सेसफुली। आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको एक बार आपके ईमेल में जाना है, और ईमेल एक बार जरूर चेक कर लीजिए। ईमेल पे भी आपको एक मैसेज आ चुका होगा, योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो भाई आपको कंफर्मेशन मिल चुका है, आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब और इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके जो आंसर है मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। तो इसी तरीके की और नई जानकारी जानने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो इसका सदस्यता कार्ड आप कैसे डाउनलोड करोगे, उसके बारे में हम बात करने वाले। तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।